बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं मूर्ख संबंधी बुद्ध के 6 अनमोल वाणी। तथागत बुद्ध ने मूर्खों से संबंधित करके जो महत्वपूर्ण उपदेश दिया है, उन्हीं विषयों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मूर्ख वो है जो शरीर से, वाणी से, मन से बुराई करता है, अकुशल करता है, और ऐसे मूर्ख खुद को ही शत्रु बना के बहुत बड़े पाप कर्म करता है, जिनका फल बहुत ही तकलीफदायी और कड़वा होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ऐसा काम ही मत करो जिस काम से बाद में पछताना पड़े। वैसा काम करो जो काम बाद में याद आए तो भी मन प्रसन्नता से भर जाए। दुनिया में मूर्ख लोग पाप करते हैं, पाप करके भी खूब खुशी होते हैं, मगर जब पाप का विपाक आते हैं तब वो मूर्ख व्यक्ति बहुत ही तड़पते हैं, दुखी होते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण उपदेश तथागत बुद्ध ने धम्मपद के बाल वर्ग में दिए हैं। उन्हीं उपदेशों में 6 महत्वपूर्ण बुद्ध के अनमोल वाणी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं बुद्ध के अनमोल वाणी। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अर्थ है आर्य सत्य ज्ञान लाभी है, विद्या और आचरण से युक्त है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं। सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं। लोक के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है। देव और मनुष्यों के शास्ता या गुरु है। स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है। सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त वो भगवान है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। आइए उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपयोगी, लाभदायी और जीवन के हर समय में अति आवश्यक अनमोल शिक्षा, अनमोल उपदेश सुनते हैं। तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। समझदार
पंडित व्यक्ति धम्म का या अच्छे व्यक्ति का थोड़े समय के लिए भी संगत मिले तो तुरंत उसका अच्छाई धारण कर लेते हैं। तथागत बुद्ध के ऐसे वाणी उन्होंने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय पात्र वर्गीय भिक्षुओं के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल उपदेश धम्म पद के बाल वर्ग में इस तरह आया हुआ है। मुहूर्तमपि चैवन्यो पाण्डितं पैरुपासति क्षिप्तं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। यदि विज्ञ पुरुष क्षण भर भी पंडित की सेवा में रहे वो शीघ्र ही धम्म को जान लेता है, जैसे कि जीवा सूप के रस को। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय सुप्रबुद्ध कोटि के कारण पाली गाथा द्वारा सार उपदेश दिए थे। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्म पद में इस तरह आया हुआ है। चरन्ति बालादुं मेधा अमित्तेने वातना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुका फलम्। बाल बुद्धि वाले मूर्ख जन अपना शत्रु स्वयं बन के आचरण करते हैं और ऐसे पाप कर्म करते हैं जिनका फल कड़वा होता है। साधु साधु साधु। जिस कर्म का फल बुरा आता है ऐसा कर्म नहीं करना ही अच्छा है। ऐसे उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में एक कृषक के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी पाली गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतापति यस्य सुमुखो रोदं विपाकं प्रतिसेवति। वो काम करना ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख हो रोते हुए भोगना पड़े। साधु साधु साधु। जीवन में वही काम करना चाहिए जो काम का फल अच्छा मिले और मन में प्रसन्नता हो। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय सुमन माली के कारण
पाली गाथा द्वारा इस तरह का उपदेश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वक्क में इस तरह आया हुआ है। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतापति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पतिसेवति। वही काम करना ठीक होता है जिसे करके पीछे पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्न चित्त होकर अच्छे मन से भोगा जा सके। साधु साधु साधु। यहाँ लोग पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ के अनेक अनेक अकुशल कर्म करते हैं, फिर भी वो लोग खूब खुशी रहते हैं। पर जब इसका विपाक आता है इतना पछतावा, इतना दुख होता है कि उसको सहन नहीं होता। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में उपल वर्णा थेरी के कारण इसी तरह का उपदेश दिया हुआ है। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वक्क में इस तरह आया हुआ है। मधुवमन्यति बालो याव पापं न पचति यदा च पचति पापं बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका विपाक आता है तब वो मूर्ख दुखी होता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में एक जम्बुक आजीवक के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो उपदेश तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वक्क में इस तरह आया हुआ है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुञ्जय्य भोजनं न सुसङ्खात धम्मानं कलं अघति सोलसिं। यदि मूर्ख व्यक्ति महीने महीने पर केवल कूस की नोक से भोजन करे तो भी वो धम्म के जानकारों के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं हो सकता। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।